आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है वायु का एक बुलबुला जिसका आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है 40 मीटर गहरी झील की तली से जहां ताप 12 डिग्री सेल्सियस है उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहां ताप है 35 डिग्री सेल्सियस, तब इसका आयतन क्या होगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न में बोला जा रहा है एक बुलबुला है, ठीक है, जिसका आयतन क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये झील गहरी झील की तली में रहता है, ऊंचाई जो गहराई जो दी हुई है वो दी हुई है 40 मीटर, ठीक है, और वहां का ताप हमें दिया हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस। अब बोला जा रहा है कि इस गोले का आयतन निकालिए जब ताप हमें 35 डिग्री हो और जब ये ऊपर पृष्ठ पे आता है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बुलबुले का आयतन जो हमें दिया हुआ है पहली स्थिति से, आयतन V1 मान लेते हैं, ये हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 मीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, और इसका जो अंतिम आयतन होगा, मतलब जो हमें पूछा जा रहा है, ठीक है, ऊपर आने पर आयतन यानी V2 हमें V2 मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, T1 जो दिया हुआ है, मतलब ये जो हमने V1 T1 ये जो हम मान रहे हैं, ये हम कब मान रहे हैं पहली स्थिति के लिए जो हमें ज्ञात है। ठीक है, T1 हमें दिया हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 273 जोड़ 12, ये हो जाएगा 285 केल्विन के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से T2 जो हमें दी हुई है, T2 भी हमें ज्ञात है 35 डिग्री सेल्सियस, इसे भी हम केल्विन में चेंज करेंगे 273 जोड़ 35, ये कितना हो जाएगा 308 केल्विन के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा, चूंकि झील के क्या है मतलब अंदर है, ये बुलबुला पहले स्थिति में क्या है झील के अंदर है, तो पानी का जो घनत्व होगा, यानी अगर हम रो W से सूचित करें तो ये कितना होगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और गहराई H बराबर दिया हुआ है कितना 40 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे G का मान हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कॉमा हो जाएगा। तो यहाँ से अब अगर हम निकाले कि वायु जो हमारा बुलबुला है, ठीक है, अगर यहाँ पे झील के तली में बुलबुले पर दाब निकाले, झील के अंदर या तली में बुलबुले का दाब, इसे अगर हम P1 मानते हैं तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जो हमारा वायुमंडलीय दाब होगा PA, ठीक है, और जोड़ रो GH, ठीक है, ये दाब होगा। अब ये हमारा P1 हो जाएगा। अब मान रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.05 गुने 10 की घात 5 गुने रो है 1000 गुने G 10 गुने 40। ठीक है, यहाँ से P1 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5.01 गुने 10 की घात 15 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये P1 हमने निकाल लिया। अब स्थिति हम देखते हैं जब वो ऊपर आता है झील के। ठीक है, दूसरी स्थिति से अगर हम निकालें तो अब निकालेंगे झील के ऊपरी पृष्ठ पर दाब। ठीक है, इसे हम P2 मान लेते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा किसके बराबर, PA के बराबर, जो कि है 1.05 गुने 10 की घात 15, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब वो ऊपर आएगा तो उसके लिए क्या होगा, बस वायुमंडल दाब लगाएगा। ठीक है, वहां पे कोई जो जल का होगा वो दाब नहीं लगेगा, बस वायुमंडलीय दाब होगा, तो इसीलिए P2 बराबर क्या हो जाएगा PA के बराबर। ठीक है, PA के बराबर। तो यहाँ से अब हम गैस के लिए सूत्र लिखते हैं P1 V1 बटा
T1 बराबर P2 V2 बटा T2। ठीक है, अब इसमें हम मान रखते हैं, तो यहाँ से अगर हम V2 निकालें तो V2 कितना हो जाएगा, V2 ही हमें ज्ञात करना है, तो V2 क्या हो जाएगा P1 V1 T2 बटा P2 T1। ठीक है, मान रखते हैं तो 5.01 गुने 10 की घात 5 गुने 10 की घात -6 गुने ये हो जाएगा 3, ये जो हमारा T2 है ये कितना है 308 बटा P2 है हमारा 1.01 गुने 10 की घात 5 गुने ये है 285 केल्विन। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो V2 बराबर जो आएगा वो आएगा 5.36 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या बताना था कि इसका आयतन क्या होगा जब वो पृष्ठ के ऊपर आएगा, तो V2 हमने माना था पृष्ठ के ऊपर का आयतन, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।